हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द एपिक ट्री सीरीज। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम सम बीएसटी इन अ बाइनरी ट्री। दिस इज अ हार्ड लेवल क्वेश्चन। कंपनी टैक्स की बात करें तो अमेजॉन और फेसबुक में पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ बाइनरी ट्री रूट रिटर्न द मैक्सिमम सम ऑफ ऑल कीज ऑफ एनी सब ट्री विच इज ऑल्सो अ बीएसटी। ओके, बीएसटी की यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस लिखी हुई हैं, वो भी हम देखेंगे। देन यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो द नंबर ऑफ नोट्स इन दी ट्री इज इन द रेंज 1 से लेके 4 × 10⁴, और नोट की जो वैल्यूज हो सकती है वो -4 × 10⁴ से +4 × 10⁴ तक जाएंगी। ओके, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम इनपुट में तुम्हें एक बाइनरी ट्री देने वाले हैं, तुम इसमें से मैक्सिमम सम बीएसटी रिटर्न करके दो। ठीक है, मैक्सिमम सम बीएसटी इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि इस सब ट्री की बात करें तो ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। करेक्ट। अब बाइनरी सर्च ट्री कैसे है? बाइनरी सर्च ट्री की नॉर्मल कंडीशन देखो, नोड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए अपनी लेफ्ट साइड की वैल्यू से, तो 20 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 5, और छोटी होनी चाहिए अपनी राइट साइड की वैल्यू से, तो ये तीनों ही वैल्यूज तुम्हारे 20 से क्या है? बड़ी हैं। नाउ अगेन इस 25 की बात करें तो 25 इज ग्रेटर देन 22 बट लेस देन 27, तो मैं कह सकता हूं कि ये पूरा ट्री, ये पूरा सब ट्री क्या है? एक प्रॉपर बीएसटी है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे कई बीएसटी बनेंगे, जैसे एक बीएसटी ये बन रहा है 10, 5, 15, ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक तो मैंने यही बता दिया 25, 22 एंड 27, ये भी एक सब ट्री है जो बीएसटी है, और जो आपकी लीफ नोड्स होती हैं सिंगल नोड, वो भी आपकी बीएसटीज हैं। तो इन सब में से जो भी मैक्सिमम सम वाला है वो हमें रिटर्न करना है। अभी मैक्सिमम सम की डेफिनेशन क्या है? इन नोड्स की वैल्यूज को ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल इस सब ट्री का सम आएगा 10 + 5 + 15 दैट इज 30। ठीक है, सिमिलरली इस बीएसटी की बात करें तो 25 + 22 इज 47 + 27 इज आई थिंक 74, है ना? या 74 आ जाएगा। देन इस पूरे की बात करें तो इसमें 20 + 5 और जुड़ जाएगा 25, 74 + 25 इज 99, तो हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 99। ठीक है, ये मैक्सिमम सम बीएसटी है। अब आप सोचोगे भैया ये पूरा ट्री बीएसटी नहीं है, बिल्कुल नहीं यार। देखो 10 के राइट में सारी बड़ी वैल्यूज होनी चाहिए, और इधर मेरे पास एक 5 है। ठीक है, 10 से छोटी वैल्यू प्रेजेंट है, तो आई कैन से ये पूरा तो बीएसटी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? ये वाला सब ट्री, और हमें सम क्या रिटर्न करना है? 99। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन तुम्हें क्लियर है। चलो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को तुम थोड़ा भी ध्यान दो तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट कहता है फाइंड दी सम। ठीक है, एक पार्ट तो ये है। दूसरा पार्ट कहता है हाउ टू आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई इफ अ सब ट्री इज अ बाइनरी सर्च ट्री। ओके, ये दोनों कंडीशंस मिला करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यूजुअली जो हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं ना ट्रीज के अंदर, उनमें यही प्रॉब्लम, ये ट्री का कोई भी टॉपिक उठा लो, हार्ड लेवल मतलब क्या होता है? दो मीडियम लेवल क्वेश्चंस को मर्ज करके बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं। अगर मुझे कोई सब ट्री दिया जाए तो उसका सम कैसे निकलेगा? प्रॉब्लम नंबर 1। और अगर मुझे कोई सब ट्री दिया जाए तो मैं कैसे बताऊं कि वो बीएसटी है या नहीं है? ठीक है, आप इन दोनों को कंबाइन करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट यहाँ पे इसे अप्लाई कैसे करा जाए वो देखते हैं। सो इन दोनों पार्ट्स पे पहले कंसंट्रेट करते हैं, देन अपने क्वेश्चन में लौटेंगे। लेट्स से हमारे पास एक ये सब ट्री था। ठीक है, ये हमारे पास एक सब ट्री था। दिस इज 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 7। ओके, नाउ अब मुझे चेक करना है अगर ये बीएसटी है या नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन बड़ी सिंपल है, तीन ही नोड है, आप चेक करोगे 2 लेस देन 5 लेस देन 7, यही कंडीशन होती है बीएसटी की। ये सेटिस्फाइड है, दैट मीन्स दिस इज अ बीएसटी। नाउ लेट्स से ये सब पार्ट था। ठीक है, अब इसके ऊपर चलते हैं। एक और नोड आ गई, यहाँ पे हम ले लेते हैं 20। ठीक है, नाउ हाउ टू एंश्योर दैट दिस इज अ बीएसटी। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो आपको पता है ये वाला सब ट्री क्या है? एक बीएसटी है, हमने इसे किसी तरह पता कर लिया। ठीक है, कैलकुलेट करके आ गए। नाउ टू फॉर्म अ बीएसटी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रूट नोड से लेफ्ट सब ट्री की जितनी भी नोड्स हैं सारी छोटी हो। करेक्ट। अब क्या मैं 20 को ले जा करके हर एक नोड से चेक करूंगा कि यार 20 इससे छोटा है या बड़ा है, इससे छोटा है या बड़ा है, इससे छोटा है या बड़ा है? नहीं, मैं इतने काम नहीं करूंगा। देखो आई नो दिस इज अ बीएसटी। ठीक है, आई नो दिस इज अ बीएसटी, ये मैंने सॉल्व किया, मुझे पता है बीएसटी है। अगर मैं इधर की सबसे बड़ी वैल्यू लेके आऊं विच इज 7, मैं इधर की सबसे बड़ी वैल्यू लेके आ जाऊं और ये सबसे बड़ी वैल्यू 20 से छोटी निकलती है, तो व्हाट वी कैन से ये सारी ही नोट्स 20 से छोटी होंगी। करेक्ट, तो दिस विल बी अ बीएसटी। ठीक है, नाउ सिमिलरली से राइट में एक्सटेंड करते हैं। ओके, इस सब ट्री को देखो, 25 आपका 30 से बड़ा है और 22 से छोटा है। 22 इज लेस देन 25 इज लेस देन 30, ये आपकी बीएसटी की कंडीशन होती है एंड दिस इज सेटिस्फाइड। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है? ये सब ट्री एक प्रॉपर बीएसटी है।
नाउ इफ आई नो ये सब ट्री प्रॉपर बीएसटी है, तो मैं ऊपर क्या भेजूंगा, यहाँ की सबसे छोटी वैल्यू। यहाँ की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 22। करेक्ट, इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू है 22। तो अगर तुम्हारा 20 स्ट्रिक्टली लेस देन है 22 से, और ये तो हमने पता ही किया था इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 7, तो देखो तुम्हारा फिर से प्रॉपर बीएसटी बन गए, पूरा ट्री तुम्हारा बीएसटी में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया? तो हमारा काम क्या है, हम यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल टाइप का कुछ यूज करेंगे। मतलब पहले लेफ्ट सब ट्री सॉल्व करेंगे, पता करेंगे क्या वो बीएसटी है, ठीक है। देन राइट सब ट्री सॉल्व करेंगे, पता करेंगे क्या वो बीएसटी है। देन हमारी नोड पे आएंगे और इस चीज को चेक कर लेंगे। अगर ये कंप्लीटली सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा ट्री क्या है, बीएसटी है, ठीक है। नाउ वाइल आइटरेटिंग दीज नोड्स, मैं इनका क्या निकाल के लेके आ जाऊंगा, सम, ठीक है ना। उसके साथ साथ मुझे क्या पता होना चाहिए कि इधर की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे और स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे। तो मैं ये तो डिफरेंशिएट करने से रहा कि ये लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, तो मैं क्या करूंगा, हर सब ट्री, ठीक है, एवरी सब ट्री विल रिटर्न थ्री थिंग्स। कौन सी थ्री थिंग्स, लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड क्या सम है, ठीक है। हर सब ट्री ये तीन चीज रिटर्न करेगा ना। अब हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि जितने भी सब ट्री हैं सारे बीएसटी फॉर्म कर रहे हैं। अगर कोई बीएसटी नहीं है तो वो चीज़ भी मैं कैसे कन्वे करूं, ये मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से हमारा जो 20 वाला पार्ट है ये कल्परेट निकलता है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। लेट्स से ये 30 है। नाउ 30 डेफिनेटली इन सारी नोट से बड़ा है, बट क्या इन सबसे छोटा है, नहीं। तो आई कैन से ये सब ट्री इस बार बीएसटी नहीं है, तो इसका भी तो कोई पेरेंट होगा जिसको इसे जवाब देना होगा। लेट्स से यहाँ पे है 50 बैठा हुआ है, ठीक है। नाउ 50 को कैसे पता चलेगा कि मतलब ये वाला सब ट्री बीएसटी है या नहीं है। देखो ये बंदा बीएसटी नहीं है, तो अब ये वाली नोड, ये वाला सब ट्री कभी भी बीएसटी हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब इधर आप देखो, इधर इक्वेशन ही खराब हो गई ना, यही बीएसटी नहीं रहा तो 50 को ऐड करके बीएसटी कैसे बनाया जाए। तो मुझे ऊपर कन्वे भी करना पड़ेगा। देखो अब समझो इस चीज को, अगर आप बीएसटी हो, ठीक है, अगर आप बीएसटी हो तो आपको लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एज वेल एज सम, ये तीन चीज रिटर्न करनी है। बट अगर आप बीएसटी नहीं हो, इफ यू आर नॉट अ बीएसटी, तो ये चीज आप ऊपर कैसे कन्वे करोगे। इट्स एक्चुअली वेरी इजी। देखो ये जो भी वैल्यू ऊपर देगा, मुझे पता है कि इधर की सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है, लेफ्ट साइड की सबसे बड़ी वैल्यू लेफ्ट मैक्स, ये अगर छोटी है 50 से, मतलब 50 इज गोइंग टू चेक दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। बीएसटी होने के लिए ये राइट मिन, ठीक है, राइट मिन से छोटा होना चाहिए और लेफ्ट मैक्स से बड़ा होना चाहिए। तो दिस 50 इज गोइंग टू चेक दिस। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये बंदा कन्वे करे कि हम बीएसटी नहीं हैं, तो कैसे करेगा, ये लेफ्ट मैक्स को एक्चुअली इतना मैक्स बना देगा कि 50 कभी भी उससे बड़ा ही ना हो पाए। 50 क्या, कोई भी वैल्यू लेके आ जाओ, वो कभी भी लेफ्ट मैक्स से बड़ा ना हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट मैक्स को हम क्या बना देंगे, इंटीजर डॉट मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू, ठीक है, समझ में आया। मैं इधर से इतनी बड़ी वैल्यू दे दूंगा कि 50 कभी भी उससे बड़ा हो ही नहीं पाएगा, तो ये कंडीशन वॉयलेट, तो आपका ये बीएसटी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं पता करना कि राइट वाला कैसे करेगा। ऑब्वियसली अगर ये बीएसटी नहीं है तो ये कैसे कन्वे करेगा, राइट मिन को इतना छोटा बना देगा कि 50 क्या, कोई भी नंबर आ जाए उससे छोटा नहीं हो सकता। और ये हम कैसे करेंगे, इंटीजर डॉट मिन अंडर स्कोर वैल्यू से। समझ में आया। तो जब आपको बताना है कि बेटा हम बीएसटी हैं, तो एक्चुअल लार्जेस्ट और एक्चुअल स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करो। जब आपको बताना है कि हम बीएसटी नहीं है, तो लार्जेस्ट में इतनी बड़ी वैल्यू भेज दो कि रूट कभी संभाल ही ना पाए, उससे बड़ा निकले ना, और मिन में इतनी छोटी वैल्यू भेज दो कि रूट हमेशा उससे बड़ा ही निकल जाए, कभी छोटा हो ही ना। तो राइट और लेफ्ट दोनों हैंडल, ठीक है। अभी मैं आपको सम वाला पार्ट भी बताऊंगा, बट उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं कि ये जो हमारी लीफ नोड्स हैं, क्या ये बीएसटी हैं? बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि लीफ नोड्स आपकी बीएसटीज हैं। बट इसे हम हैंडल कैसे करें, क्योंकि इनके नीचे तो नल है। देखो देखते हैं इस चीज को। लेट्स से ये हमारी एक लीफ नोड है 10, ठीक है, इसके ऊपर जो भी वैल्यूज हैं, दिस इज अ लीफ नोड। अब इसके इधर क्या है, नल, इसके इधर क्या है, नल। नाउ आई नो कि ये लीफ नोड, मतलब ये लीफ नोड क्या है, एक प्रॉपर बीएसटी है। तो अगेन ये क्या करने वाला है, इधर की मैक्सिमम वैल्यू लेके आएगा, लेफ्ट मैक्स, उसे चेक करेगा कि वो छोटी होनी चाहिए 10 से, और राइट की मिनिमम वैल्यू लेके आएगा और चेक करेगा कि वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए।
तो इफ आई वांट टू वैलिडेट दिस एज अ बीएसटी, तो मैं क्या करूंगा, इंटीजर मैक्स को अगेन सेम केस, इसको इतनी छोटी वैल्यू भेज दूंगा, तो यहां पे इस बार मैं क्या पास करूंगा, इंटीजर मिन। ठीक है, समझना इस चीज को, मुझे लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और सम रिटर्न करना है। सम की बात अभी मैंने नहीं की है, वो करूंगा, बट लार्जेस्ट में अब मैं क्या भेजूंगा, लेफ्ट मैक्स, मैक्सिमम इतना छोटा होना चाहिए कि 10 उससे बड़ा निकल जाए, तो वी विल सेंड इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। समझना इस चीज को, जब मुझे बताना है कि ये बीएसटी है, नल वाले केस में इतनी छोटी वैल्यू भेज दो लार्जेस्ट के फॉर्म में कि 10 क्या कोई भी नंबर आ जाए उससे बड़ा ही निकले। सिमिलरली फॉर दिस गाय, इतनी बड़ी वैल्यू भेज दो एज अ मिनिमम कि 10 क्या कोई भी नंबर आ जाए उससे बड़ा ही निकले, तो स्मॉलेस्ट में हम क्या भेजेंगे, इंटीजर मैक्स। समझ में आया, ये कौन सा केस है, लीफ नोड वाला केस। तो लीफ नोड के केस में मिन एंड मैक्स भेजेंगे एज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अगर बीएसटी है अदर देन लीफ नोड, तो एक्चुअल में लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू भेजेंगे। और तीसरा केस, अगर बीएसटी नहीं है तो लार्जेस्ट को इंटीजर मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू और स्मॉलेस्ट को इंटीजर मिन अंडरस्कोर वैल्यू, जिससे कि आपका रूट इस चेक पे ही इसे खारिज कर दे कि नहीं यार नीचे वाला ही बीएसटी नहीं, तो मैं अपने में कैसे ऐड करूं। ग्रेट। ना अब एक छोटा सा पार्ट और समझ लेते हैं, सम वाला पार्ट। ठीक है, तो बॉटम अप क्रिएट कर रहे हैं ना इसे, तो सबसे पहले लीफ नोड पे समझते हैं। अगर नल है तो सम क्या भेजना चाहिए, ऑब्वियसली जीरो भेजना चाहिए। इधर से क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जब ये बीएसटी है, देखो ना, समझना इस चीज को, जब आपका एक्चुअल बीएसटी है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, रूट रूट इज लेस देन राइट बट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, करेक्ट। अगर ये कंडीशन ट्रू बैठ रही है, यानी कि ये प्रॉपर बीएसटी है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ का सम उठाऊंगा, इस तरफ का सम उठाऊंगा और अपनी रूट की वैल्यू उठाऊंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा, तो ये इस सब ट्री का जो भी सम है वो बन जाएगा। करेक्ट, ये 10 बन गया। ग्रेट। नाउ लेट्स चेक इनवैलिड केस। देखो ये तो बीएसटी है, इधर से सम क्या आ जाएगा, 7 + 5 = 12, 12 + 2 = 14, इधर से सम 14 आया। ये आपका बीएसटी है, इधर से सम क्या आएगा, 25 + 30 कितना हो जाएगा, 55 + 22 यानी 77, इधर से सम आया 77। नाउ आई नो कि ये पूरा बीएसटी नहीं है, बिकॉज 30 इज नॉट स्मॉलर देन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। 30 के बराबर निकल गया, तो अब इसमें सम का क्या रोल रहेगा, देखो 14 एक तरफ से आ रहा है, 77 एक तरफ से आ रहा है, तो जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम है वो हम ऊपर भेज देंगे। समझना, अब इस चीज को समझो, अगर ये एक वैलिड बीएसटी है, ठीक है, वैलिड बीएसटी है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस रूट की वैल्यू। करेक्ट। अगर ये लीफ नोड है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट सम जीरो, राइट सम जीरो, दोनों नल थे, और प्लस रूट की वैल्यू। अगर ये इनवैलिड बीएसटी है तब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सम और राइट सम भेजेंगे, और साथ साथ ये सब तो भेज ही रहे हैं, मैक्स मिन वगैरह, जिससे हम बता पाए कि यार ये बीएसटी नहीं है। तो हम सम भी ऐसे हैंडल कर रहे हैं और बीएसटी है या नहीं वो भी हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक नॉलेज ट्रांसफर पूरा हो चुका है, जितनी थ्योरी थी वो समझ ली गई है, बट प्रॉपर ड्राई रन करते हैं अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो अपने क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। यहाँ पे हम करेंगे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेट्स स्टार्ट। ये है मेरा रूट, लेट्स गो ऑन टू द लेफ्ट, अगेन गो ऑन टू द लेफ्ट, अगेन गो ऑन टू द लेफ्ट। हमें पहला नल मिला, नल के केस में क्या भेजना है, समझना इस चीज को, 5 शुड बी लेस देन राइट मिन बट ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स। ठीक है, तो अब मैं रिटर्न कैसे, अच्छा रिटर्न भी कैसे करा जाए, देखो आपको 3 वैल्यूज भेजनी है, तो आइदर आप इसकी क्लास अलग से बना के इन तीनों वैल्यूज को भेजो, या हम क्या यूज कर सकते हैं, 3 साइज का एक एरे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस एरे में 3 वैल्यूज रख लेंगे, तो हमारा एरे क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, जहां पे दिस विल बी मिनिमम, ओके, दिस विल बी मैक्सिमम एंड दिस विल बी सम। ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पे मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पे मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पे सम, ये हम भेज देंगे। इनिशियली तीनों जीरो थे। ठीक है, नाउ बैक टू आवर नल वाला केस, हमें ये चीज सेटिस्फाई करानी है, तो इस वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा, बहुत छोटा, तो लेफ्ट मैक्स में मुझे क्या भेजना पड़ेगा, इंटीजर मिन, और राइट मिन में मुझे क्या भेजना पड़ेगा, इंटीजर मैक्स। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पहली इंडेक्स है मिन की, तो मिन वैल्यू हमारी क्या है, मिन वैल्यू हमारी क्या है, इंटीजर मैक्स, तो हम पहली इंडेक्स में भेजेंगे आई मैक्स। ओके, देन दूसरी क्या है, दूसरी है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या भेजनी है, इंटीजर मिन। ठीक है, इंटीजर मिन, और तीसरी वैल्यू क्या है, सम, सम क्या था, जीरो लीफ के केस में। ठीक है, अब सेम चीज आपका इधर भी नल आएगा, ये तीनों चीजें इधर भी रिटर्न हो जाएंगी एज इट इज। नाउ पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, इसका लेफ्ट सब ट्री भी देख लिया गया, राइट सब ट्री भी देख लिया गया, तो अब ये बंदा क्या करेगा, इधर का सम उठाएगा जीरो, इधर का सम उठाएगा जीरो, अपना सम लेगा 5, 0 + 0 + 5 कितना होता है 5, तो करंट सम आपका क्या है 5। नाउ हमें आंसर मेंटेन करना है, तो हम यहाँ पे एक आंसर लिखेंगे, ओरिजिनली हमारा आंसर था 0, अब मुझे करंट सम मिला 5, 5 आपका 0 से बड़ा है, तो दिस इज आवर करंट आंसर।
नाउ ये सब ट्री हमने पूरा देख लिया। अब ये ऊपर क्या रिटर्न करेगा, मैं ये बाकी वैल्यूज को क्लीन कर दे रहा हूँ। ये एक बीएसटी था, अगर ये एक बीएसटी है तो क्या रिटर्न करेगा, इस तरफ का एक्चुअल मिनिमम वैल्यू वो क्या है 5, ठीक है। एक्चुअल मिनिमम वैल्यू है 5, एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू भी क्या है 5, और सम भी आपका क्या है 5। तो ये 555 ऊपर इसने रिटर्न कर दिया। अब इसको निकालने की भी सिंपल ट्रिक है। आपको पता है इस सब ट्री में लेफ्ट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज आपके रूट से छोटी हैं अगर ये वैलिड बीएसटी है। तो मैं इधर से क्या उठाऊंगा, लेफ्ट मिन, ओके। इसको कंपेयर करूंगा 5 से, जो भी दोनों में मिनिमम वैल्यू होगी वो मेरी मिनिमम हो जाएगी। और आपको पता है हमने मिनिमम पे किसे सेट किया है, इंटीजर मैक्स को। तो इंटीजर मैक्स और 5 में मिनिमम आपका 5 आएगा, करेक्ट। सेम लॉजिक से इस तरफ जितनी भी वैल्यूज हैं सारी बड़ी हैं, तो इधर की मैक्सिमम वैल्यू और 5 को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे पता चल जाएगा इस सब ट्री में मैक्सिमम कौन सा है। और हमने मैक्सिमम में क्या पास किया है, इंटीजर मिन। तो इंटीजर मिन और 5 में क्या बड़ा है 5। तो इस तरीके से आपका मैक्स, मिन और सम तीनों 5 हो जाएगा इन केस ऑफ लीफ नोड। ग्रेट, आगे चलते हैं। नाउ 20 का हमने लेफ्ट चाइल्ड देख लिया, अब इसका राइट चाइल्ड देखते हैं। लेट्स गो ऑन टू दी राइट। क्या ये नल है, नहीं, तो इसके लेफ्ट पे चलते हैं। क्या ये नल है, नहीं, तो इसके भी लेफ्ट पे चलते हैं, ठीक है। इरेज द करंट आंसर। नाउ यहाँ पे नल है, अगेन हम नल वाला केस भेजेंगे ऊपर, ठीक है। फिर राइट पे जाएंगे, फिर से नल वाला केस भेजेंगे। तो 22 आपको पता है वैलिड बीएसटी बनेगा, तो ये ऊपर क्या भेजेगा, मिनिमम वैल्यू 22, मैक्सिमम वैल्यू 22 और सम भी क्या 22। नाउ लेट्स कंपेयर 22 एंड 5, क्या मैक्सिमम है 22, आंसर अपडेट, ठीक है। नाउ 25 को एक तरफ से आंसर मिला, ये क्या भेजेगा, राइट कॉल भेजेगा। अब अगेन इधर भी नल, ठीक है, इधर भी नल। तो ये दोनों ही आपको पता है क्या भेजेंगे, लीफ वाला केस। तो अब 27 ऊपर क्या भेजेगा, बिकॉज दिस इज अ वैलिड बीएसटी, तो ये ऊपर भेजेगा 27 एज मिनिमम, 27 एज मैक्सिमम एंड 27 एज दी सम। नाउ 27 एंड 22 क्या बड़ा है 27, तो हमारा मैक्सिमम आंसर इस समय 27 है। अब 25 की सिचुएशन देखते हैं। इस तरफ से सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आपका फर्स्ट इंडेक्स पे, दैट इज 22, मैक्सिमम वैल्यू है 22। देन इधर से सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है 27। नाउ बीएसटी की कंडीशन क्या है, 25 शुड बी ग्रेटर देन 22 एंड लेस देन 27। क्या ये सेटिस्फाइड है, बिल्कुल। तो ये भी आपका क्या है, प्रॉपर बीएसटी है, ओके। तो इधर का सम क्या था 22, इधर का सम क्या है 27, करंट वैल्यू क्या है 25, तीनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, आई थिंक 47 प्लस 20 67 प्लस 7 इज 74, ठीक है। नाउ 74 आपका 27 से क्या है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली अपडेट योर आंसर। और अब 25 ऊपर क्या रिटर्न करेगा, समझना इस चीज को। इधर की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 22, तो ऊपर भेजा जाएगा 22 एक तरफ से। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 27, तो दूसरा हो गया 27, और सम क्या है अभी कैलकुलेट किया 74, ठीक है। तो ये 25 ऊपर भेजेगा, मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। नाउ कॉल वापस 20 पे आएगी। लेफ्ट चाइल्ड भी सॉल्व हो गया है और राइट चाइल्ड भी सॉल्व हो गया, करेक्ट। नाउ वी विल कंपेयर, तो हम क्या करेंगे, करंट वैल्यू 20 ये छोटा होना चाहिए राइट के मिनिमम से। राइट का मिनिमम मीन जीरोथ इंडेक्स वाला 22 से, और लेफ्ट के मैक्सिमम से, मैक्सिमम मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला, तो वी कैन से 5। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, 20 22 से छोटा है और 5 से बड़ा है, यानी कि ये भी क्या है, प्रॉपर बीएसटी है। तो जब बीएसटी मिले तो क्या करना है, ये सम 5 प्लस ये सम 74 प्लस करंट वैल्यू दैट इज 20, कितना बनेगा ये 25 प्लस 74 इज 99। तो अगेन 74 एंड 99 में 99 मैक्सिमम है, बढ़िया। नाउ 20 ऊपर क्या भेजेगा, इधर की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 5, एंड 20 में सबसे छोटा क्या है 5, तो वी विल सेंड 5 एज द मिनिमम। अब मैक्सिमम क्या है 20 एंड 27, इसमें सबसे बड़ा क्या है 27, करेक्ट। एंड देन तीसरी वैल्यू क्या है सम, अब सम क्या निकाला हमने 99, तो वी विल सेंड 99। तो 10 को एक तरफ से ये वैल्यू मिली, ठीक है। मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ। नाउ 10 का लेफ्ट चाइल्ड देख लिया, बारी है राइट चाइल्ड की। लेट्स मूव ऑन टू दी राइट। क्या ये नल है, नहीं, लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट। क्या ये नल है, नहीं, लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट। इधर आपको नल मिलेगा, राइट जाओगे इधर भी नल, इसके दोनों चाइल्ड्स हो गए। तो वी कैन से ये ऊपर क्या भेजेगा, वही सेम केस 80 80 एंड 80, ठीक है। मिन भी 80, मैक्स भी 80 और सम भी 80। नाउ वी विल कंपेयर 80 और 99 में क्या बड़ा है, 99 ही बड़ा है, नो नीड टू अपडेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी राइट चाइल्ड। क्या ये नल है, नहीं, लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट चाइल्ड। क्या ये नल है, नहीं, लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट, फिर से नल, लेट्स मूव ऑन टू दी राइट, फिर से नल। सो अगेन ये क्या है, वैलिड बीएसटी का केस है, तो ऊपर जाएगा क्या, मिन मैक्स एंड सम तीनों क्या है 70, तो दिस विल से 70 कॉमा 70
कॉमा 70, ये इसने ऊपर भेज दिया। नाउ 70 एंड 99 में क्या बड़ा है 99, सो नो नीड टू अपडेट। लेट्स मूव ऑन टू द राइट चाइल्ड, यहाँ पे वैल्यू है 10, तो लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट, यहाँ पे वैल्यू है 5, लेट्स मूव ऑन टू दी लेफ्ट अगेन, क्या मिला नल। लेट्स मूव ऑन टू दी राइट, क्या मिला नल। तो बेस केस हिट हो चुका है, ये भी क्या भेजेगा 5 5 एंड 5, ओके करेक्ट, ये ऊपर भेजेगा ये तीनों वैल्यूज। नाउ 99 5 में क्या बढ़ा है 99, नो नीड टू अपडेट। लेट्स मूव ऑन टू दी राइट, अब 15 के लेफ्ट में नल, 15 के राइट में नल, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 15 15 एंड 15, ठीक है, मिन मैक्स एंड सम। नाउ 99 एंड 15 में क्या बढ़ा है ऑब्वियसली 99, सो नो नीड टू अपडेट। अब चेक करते हैं, 10 के दोनों चाइल्ड्स हो चुके हैं, तो बीच में रहा 10, ठीक है, राइट साइड से मिनिमम वैल्यू आ रही है 15 और लेफ्ट साइड से मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 5, तो वी कैन से क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, 10 is greater than 5 and less than 15, so this is a valid BST। अगेन क्या करेंगे valid BST के केस में, तीनों के सम को ऐड, 5 plus 15 is 20 plus 10 is 30, तो एक्चुअल सम यहाँ का इस सब ट्री का क्या बनेगा 30, ठीक है। अब क्या 30 99 से बड़ा है नहीं, सो नो नीड टू अपडेट। सो इस सब ट्री की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 एंड 5 में क्या मिनिमम है 5, तो वी कैन से 5 भेजो। 10 एंड 15 में क्या मैक्सिमम है ऑब्वियसली 15, तो 15 भेजो, एंड सम क्या निकाला हमने अभी अभी 30, तो 30 भेजो। मैं बाकी क्लीन कर लेता हूँ। ओके नाउ 55 की बारी, लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया राइट चाइल्ड भी हो गया। अब हम चेक करेंगे 55 छोटा होना चाहिए राइट साइड की मिनिमम वैल्यू से, राइट साइड की मिनिमम वैल्यू उठ के आ रही है 5, ये यहीं पे वॉयलेट हो गया, लेफ्ट साइड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये वॉयलेट हुआ वी कैन से ये बीएसटी नहीं है। अब यहाँ से समझना इस बंदे को ऊपर गेम खेलना पड़ेगा, अब ये बीएसटी तो है नहीं, तो इधर का सम है 70, इधर का सम है 30, दोनों में से जो भी मैक्सिमम सम है वो क्या है 70, तो ये ऊपर क्या भेजेगा ये सम भेजेगा 70, तो सम भेजना है इसको 70। नाउ मिन एंड मैक्स क्या भेजेगा, इस बंदे को पता होना चाहिए कि ये बीएसटी नहीं है, तो ऑब्वियसली इधर से जो राइट मिनिमम है वो इतना छोटा होना चाहिए कि ये वाली जो कंडीशन है 50 इज लेस देन राइट मिनिमम, ये आपकी फॉल्स हो जाए, तो राइट मिनिमम को हम क्या भेजेंगे इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू, ओके। सो मिनिमम में हम क्या पास करेंगे इंटीजर डॉट मिन, मैक्सिमम में क्या पास करेंगे इंटीजर डॉट मैक्स, और सम में क्या पास करेंगे 70 और 30 में क्या मैक्सिमम है 70, बढ़िया ग्रेट। नाउ 55 ने ये तीनों वैल्यूज ऊपर पास कर दी 50 के पास, अब 50 क्या करेगा नॉर्मल, अब समझो इस चीज को, 50 विल से इफ आई एम लेस देन दी स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर हियर द ये वैलिड बीएसटी, बट स्मॉलेस्ट वैल्यू में आपने क्या भेज दिया इंटीजर डॉट मिन, तो ये यहीं से ही इनवैलिड हो गया, सो अगेन ये बीएसटी नहीं रहा, ठीक है। तो अब 50 भी सेम पैतरा आजमाएगा, 15 कहेगा ले भाई मिनिमम में ले जाओ इंटीजर मिन, मैक्सिमम में ले जाओ आई मैक्स इंटीजर मैक्स, और सम में क्या ले जाओ 80 एंड 70 में क्या मैक्सिमम है 80, ठीक है। ठीक है मैंने इसे थोड़ा क्लीनली लिख दिया है। नाउ 10 के दोनों चाइल्ड हो चुके हैं, नाउ ही विल कंपेयर कि मैं हूं 10, इधर से सबसे राइट साइड से सबसे छोटी वैल्यू क्या आ रही है इंटीजर मिन आई मिन, ठीक है। तो अब यही इनवैलिड हो गया, तो और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम कहेंगे ये भी बीएसटी नहीं है, तब ये भाई साहब भी क्या सेम फॉलो करेंगे इंटीजर मिन भेजेंगे इंटीजर मैक्स भेजेंगे, और 99 और 80 में जो भी मैक्सिमम है वो वैल्यू भेजेंगे, करेक्ट। तो वी कैन से यहाँ से हमारी रिकर्जन कॉल क्या है ओवर हो गई, और हमारा आंसर क्या है 99, ओके। नाउ हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दैट टेक्स बिग ओ ऑफ एन टाइम प्लस रिकर्जन स्टैक का स्पेस बिग ओ ऑफ एन, तो ये हमारी ओवरऑल टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप, ओके। सो सबसे पहले आई विल क्रिएट एन आंसर, ओके, और मैं आंसर को 0 से इनिशियलाइज करूंगा, और मैं यहाँ पे डीएफएस कॉल लगाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं अपने रूट को पास करूंगा, और उसके बाद जो भी आंसर ये अपडेट करेगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। नाउ लेट्स मेक आवर डीएफएस कॉल पब्लिक इंट एरे, ठीक है, ये एक एरे रिटर्न करेगा ऑफ साइज 3, ठीक है। आपका एरे की साइज 3 में क्या होगा मिन मैक्स एंड सम, ओके, ये तीन चीज हमें पास करनी है। तो डी एफ एस ट्री नोड और इसका नाम है रूट। नाउ लेट्स ट्राई आवर पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, सबसे पहले बेस केस हैंडल करते हैं, इफ
रूट इक्वल्स नल। तो इस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न न्यू इंटीजर एरे, और इसमें तीन वैल्यूज आप क्या भेजने वाले हो। सबसे पहली मिनिमम वैल्यू आप क्या भेजोगे, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू, इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू। देन मैक्स में आप क्या भेजोगे, इंटीजर डॉट मिन अंडरस्कोर वैल्यू। एंड फाइनली सम में क्या भेजेंगे, जीरो। ठीक है, सॉरी ये नल वाला केस है, ये हमने ऑलरेडी चेक करा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बेस केस हो गया। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल है, तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करते हैं। तो वी विल से इंट लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, इधर से क्या एरे आता है वो देखते हैं। तो लेट्स मेक आवर डीएफएस कॉल रूट डॉट लेफ्ट। अब इसे कर लेते हैं कॉपी। दिस इज आवर राइट सब ट्री, राइट सब ट्री, root dot right. Now after DFS call, check if current subtree is binary search tree. So if root dot val is greater than लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि लेफ्ट सब ट्री कौन सी इंडेक्स पे सबसे बड़ी वैल्यू है, इंडेक्स नंबर 1। ये देखो इंडेक्स नंबर 1 पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। अगर रूट डॉट वैल ग्रेटर देन है लेफ्ट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू से, तो ये एक बीएसटी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो छोटा होना चाहिए राइट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू से। तो वी विल से रूट डॉट वैल शुड बी लेस देन राइट सब ट्री की मिनिमम वैल्यू से, वो जीरोथ इंडेक्स पे। ओके, नाउ लेट्स से ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इंट करंट सम क्या आपका बनेगा, करंट सम आपका क्या बनेगा, लेफ्ट सब ट्री का सम विच इज एट इंडेक्स नंबर 2, राइट सब ट्री का सम कॉपी पेस्ट विच इज एट इंडेक्स नंबर 2 यहां से। ठीक है, ये रहा सम तीसरा वाला इंडेक्स नंबर 2 पे, प्लस रूट की खुद की वैल्यू, रूट डॉट वैल यानी करंट नोड की वैल्यू। ठीक है, ये आपके करंट बीएसटी का सम हो गया। तो अब हम यहीं पे मैक्स देख लेंगे। मैक्स ने हमारा आंसर किस हमने लिखा है, एएनएस। ओके, तो हम यहीं पे आंसर कंपेयर करेंगे। आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा करंट सम, करंट सम जो भी मैक्सिमम वो हमारा आंसर हो गया। अब यहां से रिटर्न क्या करना है ना, अगेन मुझे क्या रिटर्न करना है, मिन मैक्स एंड सम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब ट्री। तो आई विल से इंट मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैथ डॉट मिनिमम ऑफ या तो रूट डॉट वैल्यू कॉमा सबसे छोटी वैल्यू सब ट्री की क्या होगी, लेफ्ट सब ट्री की सबसे छोटी वैल्यू। भाई रूट से लेफ्ट सब ट्री की सारी वैल्यूज छोटी हैं, तो लेफ्ट सब ट्री की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इस पूरे ट्री की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकती है, बट हमारे पास नया वैल्यू क्या है, रूट। तो हम रूट से कंपेयर करेंगे लेफ्ट सब ट्री की मिनिमम वैल्यू, जीरोथ इंडेक्स। ओके, अब ये हमें मिन वैल्यू मिल गई इस बीएसटी की, इसी को कॉपी करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आ गया मैक्स वैल्यू। ठीक है, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ या तो रूट डॉट वैल्यू या राइट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू, राइट सब ट्री की मैक्सिमम वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक है, इंडेक्स 1 इज फॉर मैक्स, इंडेक्स 0 इज फॉर मिनिमम। तो ये हमने यहाँ पे कंपेयर किया। नाउ लेट्स रिटर्न, ये क्यों लिखा है मैंने, लेट्स रिटर्न न्यू इंटीजर एरे। ओके, मिनिमम वैल्यू मिन वैल, सॉरी वी कैपिटल, मिन वैल कॉमा मैक्स वैल एंड देन सम विच इज करंट सम। ओके, अगर ये बीएसटी नहीं है तब हम क्या करेंगे, अगेन वी विल रिटर्न, बस इस बार उल्टा केस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उल्टा केस, यहाँ पे हमने क्या भेजा था, मैक्स और मिन, बट हम नीचे क्या भेज देंगे, मिनिमम और मैक्सिमम, बिल्कुल इसका उल्टा। तो वी विल से ये रहा भाई पेस्ट, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को हम मिनिमम भेज देंगे और मैक्स वैल्यू को हम मैक्सिमम भेज देंगे। ना इससे बड़ी ढूंढ पाओगे ना इससे छोटी, तो वी कैन से ये हमारा इंडिकेटर है कि ये बीएसटी नहीं है। और सम क्या होगा, ऑब्वियसली जो कि मैक्सिमम है, तो वी कैन मेक इट हियर एक्चुअली, इंट मैक्स सम, दिस विल बी मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ ये वैल्यू चाहिए मुझे। ठीक है, इसे कर लेते हैं कॉपी पेस्ट। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री या फिर राइट सब ट्री, इन दोनों में से जिसका भी सम मैक्सिमम है वो लेके आ जाओ। तो वी कैन से मैक्सिमम यहाँ भेज देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। बढ़िया।
तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइडिया बड़ा सिंपल था। बेस केस है तो मैक्स, मिन और जीरो भेजेंगे। लेफ्ट सब ट्री भेजा, राइट सब ट्री भेजा, देन चेक किया, अगर ये बीएसटी है तो करंट सम निकाला, और फिर आंसर से करंट सम को कंपेयर किया, जो भी बड़ा है उसे आंसर में स्टोर कर लिया। नाउ इस सब ट्री की सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकाली, करंट सम निकाला, उसे ऊपर भेज दिया। अगर ये नहीं है, मतलब ये बीएसटी नहीं है, तो मुझे बताना है कि भाई यहाँ तक बीएसटी नहीं मिला, अब इसके पेरेंट को ही बोल दो कि बीएसटी नहीं मिलने वाला है। कैसे बोलेंगे? इंटीजर मिन में एक्चुअली मिनिमम वैल्यू भेज के, इंटीजर मैक्स में एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू भेज के, और सम में हम क्या भेजेंगे? जो भी दोनों लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का मैक्सिमम सम होने वाला है। ठीक है, तो ये हमने भेज दिया, और यहाँ पे ऑब्वियसली हमने आंसर रिटर्न कर रखा है। चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। 89% फास्टर। ठीक है, सो बस यार ये था आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।